अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल डिफरेंट नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर मेरी बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच है। अब बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है। 3.5 इंच के मार्जिन से हमने नेक की चौड़ाई में निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो हमने अपने इंच टेप को इस तरह से तिरछे में रखा है और तकरीबन 7.5 इंच के मार्जिन का लंबाई में निशान लगाया है। अपने नेक का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस निशान के मुताबिक इस तरह से मैंने स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो मैं अपना स्लिट जो है वो तकरीबन 9 इंच रखूँगी। 9 इंच के मार्जिन से मैंने स्लिट की लंबाई का निशान लगाया है। अब हमने स्लिट की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक पॉइंट का मार्जिन लेना है चौड़ाई में और इस तरह से स्केल को रखते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच अपनी एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। यहाँ पर नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने जिस तरह से नेक ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक अपनी बुकरम की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग करनी है और अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर हम अपने स्लिट की कटिंग भी साथ ही करेंगे। इस तरह से अपने निशान के मुताबिक मैंने अपने स्लिट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं नेक आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये नेक इस तरह से वी शेप में हमारे पास आ गया है। इसको मैंने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है और तकरीबन साइड पे मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है जो कि एक्स्ट्रा है। इसमें इस तरह से मैं कट लगाऊंगी ताकि हमें नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करने में मसला ना आए। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाना है और अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर हम अपनी जो मशीन की रफ़ सिलाई चलाएंगे। तकरीबन मशीन के 1 फुट का मार्जिन होगा। इसी हिसाब से हमने सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपने नेक के ऊपर अपने डिज़ाइन को बिल्कुल घुम तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी नेक की इस तरह से बुकरम के साथ एक सिलाई चलाऊँगी। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमें डिज़ाइन के मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। अब दूसरी साइड पे मैं अपनी सिलाई को बिल्कुल साथ साथ स्लिट में भी चलाऊंगी। पूरे वी शेप में इस सिलाई को नहीं चलाएंगे। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब दोनों साइड से हमारे डिज़ाइन का मार्जिन अच्छे से हमारे पास आ गया है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है और ये ट्राउज़र की पट्टी है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। इसकी लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर इसके ऊपर मैंने इस तरह से गुम तरीके से अपनी सिलाई को चला लेना है। तकरीबन इस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर मशीन का जो फुट है उसका तकरीबन 2 फुट का मार्जिन होगा। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर आपने कट कर देना है और इसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर बिल्कुल मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है क्योंकि हमने अपनी इस पट्टी को हार्ड नहीं बनाना। ठीक है, ये खद्दर का फैब्रिक है और बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको आयरन करूँगी और इसकी सिलाई हमने एक साइड पे बिठानी है, सेंटर में नहीं बिठानी। अब यहाँ पर हमने 3 इंच की लंबाई में इसको इस तरह से कट करना है।
यहाँ पर हम अपनी पट्टियों को सेम साइज़ का कट करेंगे। एक जैसी यहाँ पर सारी पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैंने कट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमने इनको नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी मशीन का बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, ठीक है, वही मार्जिन हमने रखना है और अपनी पट्टी को इस तरह से बिल्कुल लोब्स की शेप देते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पर पट्टी को आपने इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है और सीधी साइड जो पट्टी, जो डिज़ाइन की सीधी साइड होगी ना, उसको आपने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ बढ़ाते हुए जो सिलाई आपने चलाई थी बुकरम के साथ साथ, उसी सिलाई के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर मैं एक के बाद एक पट्टी को इसी तरह से तैयार करती जाऊँगी और इसके ऊपर सिलाई को लगाती जाऊँगी। यहाँ पर जब आप पट्टी को लगा रहे हैं तो आपने ऊपर से ध्यान रखना है कि आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक जैसा रहे। डिज़ाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाता है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। यहाँ पर एक साइड का डिज़ाइन मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पे भी अपने डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर भी हम अपने डिज़ाइन को इसी तरह से सेट करते जाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ बढ़ाते हुए जो सिलाई हमने चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाएंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। काफ़ी दिनों से कोई मतलब वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमी पेशी हो रही है, कभी वीडियो बना रही हूँ कभी नहीं बना रही। तो इंशाल्लाह अब मैं रोज़ाना वीडियो लगाने की कोशिश किया करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ ये आपको पहले कहीं नहीं मिलेगा। मेरे डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जाते हुए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर मैंने अपना सारा डिज़ाइन जो है इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था जिसको मैंने बढ़ाया था उसको कट करते हुए यहाँ पर अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और जो हमारा नेक है उसका भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने सबसे पहले नेक को इस तरह से सेंटर में रखा है और यहाँ पर रफ सिलाई चला ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल अपनी बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर जो सिलाई आपने अपने डिज़ाइन को जॉइंट करते हुए चलाई थी बुकरम के साथ साथ, उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाएं। इस तरह से कोई एक्स्ट्रा सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी और डिज़ाइन भी बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है और यहाँ पर हमने स्लिट में इस तरह से कट लगाना है। बिल्कुल सेंटर में कट लगाना है और कोने में अच्छे से कट लगा लेने हैं, ताकि हमें जब हम अपने नेक को रफ़ साइड की तरफ पलटेंगे तो हमें अपने नेक को पलटने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। अब हमने अपनी नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से उसको अच्छे से पलट लिया है।
डिज़ाइन इस तरह से हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा बिल्कुल गुम तरीके से और बहुत ही नीट लगेगा। बना हुआ भी ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है और ये पट्टी काफ़ी ज़्यादा लंबी पट्टी है। इसको हमने डिज़ाइन के अंदर से इस तरह से एक डिज़ाइन को हमने ऊपर करते जाना है पट्टी के और दूसरे डिज़ाइन को इस तरह से नीचे की तरफ दबाते जाना है। सेम इसी तरह से हमने पूरे डिज़ाइन के अंदर जो है अपनी पट्टी को चला लेना है अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, एक डिज़ाइन को मैं ऊपर रख रही हूँ और दूसरे डिज़ाइन को मैं दबाव में ले रही हूँ। इसी तरह से आपने अपनी पट्टी को पूरे डिज़ाइन के अंदर चलाते हुए इस डिज़ाइन को मुकम्मल करना है। अच्छा, पट्टी को आपने साथ साथ बिल्कुल सीधा करते जाना है, ठीक है। पट्टी को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। पट्टी की चौड़ाई आप थोड़ी कम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी कंट्रास्ट पट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक देगी। अगर डबल कलर में पट्टी होगी, ठीक है, सेंटर वाली पट्टी का कलर आप कोई डिफरेंट ले लें तो वो बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने अपनी पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने नीचे से कट कर दिया है। अब हमने सेम इसी तरह से अपनी पट्टी को नेक की दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसमें भी चला लिया है और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको इस तरह से मैं कट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से नीट कर लूँगी। यहाँ पर भी आपने अभी पट्टी को थोड़ा बढ़ा के रखना है क्योंकि अभी हमने अपनी सिलाई को, जो मेन सिलाई है, उसको चलाना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई चला रही हूँ। सेंटर में हमने फैब्रिक जॉइंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और इसको एक साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो इस पट्टी पे आप बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी के अंदर बुकरम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इस तरह से मैंने पट्टी को अच्छे से दबाव में रखा है। जहाँ से हमारी वी शेप ख़त्म हो रही थी, बिल्कुल स्लिट हमारा स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट किया है और इस तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर सिलाई बिल्कुल किनारे की चलानी है और एक जैसा अपनी सिलाई को रखना है। इस तरह से नेक का डिज़ाइन बहुत ही नीट रहेगा। अब हमने इस डिज़ाइन को हाथ की मदद से इस तरह से ऊपर की तरफ उठाते हुए अच्छे से सेट करना है और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसको हमने इस तरह से दबाव में लेना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो दूसरी तरफ भी सिलाई में दे सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन इस तरह भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और अपनी पट्टी को अच्छे से नीट कर लूँगी। नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। इसके साथ साथ मैं बहुत ही खूबसूरत से पर्ल के मोती लगाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के और भी बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।